एक बड़ा ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए होते हैं। उन दरख्तों पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है, जिस पर वो पक्षी अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। वो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही सुकून था। क्योंकि उस जंगल में ना तो उनको कोई तंग करता और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में आता। सारे पक्षी बहुत ही आजादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अरे दोस्तों, ये जंगल कितना सुंदर है और इस जंगल में कितना सुकून है। और तो और इस जंगल में कोई शिकारी भी कभी नहीं आता। हाँ चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तो और हमें इस जंगल में दाना ढूंढने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारा दाना हमें ऐसे ही मिल जाता है। और तो और ना तो कोई इस जंगल में जानवर रहते हैं और ना कोई चीलें जिनसे हमें खतरा हो। चलो चलो भाइयों, सब अपने अपने काम पर चले जाओ और जाकर दाना ढूंढो। चलो चलो दोस्तों, सब मिलकर दाना ढूंढते हैं। फिर कौवा और तोता साथ दाना ढूंढ रहे होते हैं, तो तोते की नजर जमीन पर पड़े एक दाने पर पड़ती है। कौवा और तोता झट से जमीन पर आ जाते हैं। अरे तोते भाई, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगे या फिर मैं? आप ये दाना ले लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। तुम क्यों अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढोगे? ये दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं कौवा भैया, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम बड़े हो इसलिए ये दाना तुम ही रखो। कौवा भाई, मैंने कह दिया ना, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। कौवा और तोता इसी तरह बहस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बुलबुल आती है और वो दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, ये दाना तो वो बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भाई, बुलबुल भी हमारी बहन है, इसलिए वो दाना ले गई तो कोई बात नहीं, हम कोई और दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। रात होने पर उस जंगल के कुछ दरख्त आपस में बात करने लगते हैं। अरे दरख्त भैया, ये जंगल कितना सुंदर है। इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जंगल बहुत ही अच्छा है। और तो और इस जंगल में शिकारी भी हमें काटने के लिए नहीं आते। अच्छा दरख्त भाई, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है। अरे क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह वो सूरज भी हमारे सर पर बैठा हुआ होता है और दिन भर हमें जलाता रहता है। फिर रात को जाकर हमें इस चांद की ठंडक मिलती है, जिससे हमें सुकून मिलता है। हाँ भाई, और तो और ये पक्षी हमारे ऊपर फोकट में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये पक्षी तो पूरा दिन हम पर बैठकर चींची करते हैं और तो और हमारे ऊपर गंदगी भी करते हैं और तो और हमें नहलाते भी नहीं हैं। और तो और सालों में जाकर कहीं बारिश होती है तो ही हम नहा लेते हैं, वरना पूरे साल तो ये पक्षी हमें गंदा ही करते रहते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। हाँ, बस ये पक्षी हमसे फोकट में फायदा उठाए जा रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं देते। तो फिर ठीक है भाई, आज से मैंने फैसला कर लिया है, क्या आज से मैं अपने ऊपर किसी को भी बैठने नहीं दूंगा और मेरे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं मैं उनको उठाकर फेंक दूंगा। हाँ भाई, अब मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि ये पक्षी हमें सुकून लेने नहीं देते, अब मैं भी इनको सुकून लेने नहीं दूंगा। वो दरख्त बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर लगे बाकी दरख्तों को कहते हैं, अरे भाइयों, सब कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी दरख्त अपने ऊपर किसी भी पक्षी को बैठने नहीं देगा और जो भी पक्षी तुम लोगों के ऊपर अपना घोंसला बनाए तो उन सब के घोंसले उठाकर फेंक देना। ये पक्षी साल भर हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं, अब इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज हैं। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज के बाद मैं भी अपने ऊपर किसी पक्षी को बैठने नहीं दूंगा और जो भी बैठेगा उसको उठाकर फेंक दूंगा।
तो चलो भाइयों, हमारे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं उन सारे घोंसलों को गिरा देते हैं। फिर वे दरख्त बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। उन दरख्तों के हिलने की वजह से वो सारे पक्षी जो दरख्त पर सो रहे होते हैं वो आकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब सारे पक्षी अपने आप को जमीन पर देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या, हम जमीन पर कैसे आ गए? हम तो दरख्त के ऊपर सोए थे और हमें जमीन पर किसने फेंका? और ये देखो, हमारे तो घोंसले भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें तो पता भी नहीं चला कि हम कब जमीन पर आकर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए हैं। अरे किसने इतनी हिम्मत करी जिसने हमें पेड़ से जमीन पर फेंक दिया? अरे मेरे सामने तो आए, मैं इसकी चटनी बना दूंगा। ले बना मेरी चटनी, मैंने फेंका है तेरे को जमीन पर। आज से तुम लोग हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सजा है। पर क्यों दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ दरख्त भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज से तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग अपने सारे घोंसले जमीन पर बनाओ और जमीन पर ही रहना शुरू कर दो। और दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और तो और हमें चींची आएगी भी तो हम बाहर जाकर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं, अब मैं तुम लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग जमीन पर ही रहोगे। सारे पक्षी बहुत ही उदास हो जाते हैं और दोबारा से अपने घोंसले जमीन पर बना लेते हैं। लेकिन उन पक्षियों को जमीन पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा इस जमीन पर। मुझे दरख्त पर ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी दरख्त पर घोंसला बनाकर रहना है। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरख्त तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमने उनको गंदा किया है, इसी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हैं। मुझे लगता है कि अब वो कभी भी हमें अपने ऊपर बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस जमीन पर अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो सारे पक्षी जमीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैंने अभी अभी जंगल में बहुत सारे शिकारियों को देखा। वो शिकारी बहुत सारे दरख्त को काटे जा रहे हैं। अरे तोते, ये क्या कह रहे हो? वो शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट डालेंगे। अरे मुझे बचाओ कोई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो दरख्त भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी कटने नहीं देंगे। आपने हमें इतने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम आपका एहसान जरूर उतारेंगे। चलो भाइयों, हम सारे पक्षी उन सारे शिकारियों को जाकर रोकते हैं। जहाँ पर उस तोते ने उन शिकारियों को देखा था, वहाँ पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते भाई, आपने कहा था कि यहीं पर है वो शिकारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। अरे चिड़िया बहन, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। अरे चिड़िया बहन, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। यह बात तो मैंने उन दरख्तों के दिल में जगह बनाने के लिए बोली थी। अरे पर तोते भाई, इस बात से उन दरख्तों के दिल में कैसे जगह बनेगी? अरे चिड़िया बहन, अब हम उन दरख्तों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने सारे शिकारियों को भगा दिया है। इससे उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी। हाँ, तो और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह भी दे देंगे। अरे वाह तोते भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। अब तो उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने भी देंगे। फिर सारे पक्षी उन दरख्तों के पास आ जाते हैं और कहते हैं,
अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, वो सारे पक्षी यहाँ से गए या नहीं? वो हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे तारक भैया, हमारे होते हुए आपको भला कोई खतरा हो सकता है? हमने उन शिकारियों को मार मार कर भगा दिया। अब वो शिकारी कभी भी जंगल में नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं नहीं तारक भैया, आप हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है। आखिर तोते की जहानत की वजह से वो सारे पक्षी दोबारा से अपना घोंसला उन दरख्तों पर बना लेते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।